नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश सहित विदिशा जिले के किसानों को जहां एक तरफ आसमानी मार के रूप में पानी ना गिरने से सोयाबीन, मक्का सहित सभी फसलों के सूखे की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं इल्लियों का प्रकोप भी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिन किसानों ने इल्ली मार दवाई डाली है, वह दवाई भी इल्लियों पर कोई खास असर नहीं दिखा रही। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में 4 तारीख से नीलामी बंद होनी है और किसान अपनी फसल भी नहीं बेच पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मंडी बोर्ड और मंडी व्यापारी के भी आपसी टकराव की स्थिति देखी जा रही है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों की मांग है कि मंडी में लाइसेंस प्रथा खत्म की जाए। साथ ही 1971 में युद्ध के समय निराश्रित टैक्स लगाया गया था, जो अभी तक लागू है, उसे खत्म किया जाए। वहीं मध्य प्रदेश पटवारी संघ भी 25 वर्षों से अपनी वेतन वृद्धि न होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार से नाराज होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यहाँ दृष्टि न्यूज सवाल पूछता है कि इन सभी चीजों का नुकसान आखिर किसको उठाना पड़ रहा है। इन सवालों के जवाब ढूंढने हमारे संवाददाता यशपाल यादव ने कृषि विभाग में एसडीओ अशोक कौरव से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ऐसी स्थिति में फसलों के बचाव के लिए किसानों को कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वह अपनी फसल बचा सके, इसे लेकर कृषि विभाग में एसडीओ ने किसानों को फसल को बचाने आदि के उपाय बताए। यहाँ पर मेरे साथ हैं एसडीओ कृषि अधिकारी गंजवासुदा के, और उनसे जानना चाहते हैं कि इस समय जो जिस तरह से सोयाबीन की इस शानदार फसल के अंदर जो बेहतरीन फसल आई थी, लेकिन इसके साथ में जो है वो इल्ली का प्रकोप इतनी तेज़ी से बढ़ गया है कि सोयाबीन का कोई पत्ता ऐसा नहीं है जिसमें छेद ना किया हो। तो जानना चाहते हैं एसडीओ अशोक जी कौरव साहब से कि आखिर ये पूरा कैसे जो है ये नुकसान हो रहा है और इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, और इस फसल को कौन कौन सी चीज़ों से इस समय नुकसान हो रहा है। निवेदन करना चाहूँगा कि आज की लगभग बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ा पानी का बरसात का थोड़ा सा स्थान जो है लेट हो रहा है पानी का, इस वजह से थोड़ा सा मतलब पानी नहीं गिर रहा है, उसकी थोड़ा सा पानी न गिरने की वजह से थोड़ा कम बढ़ा हुआ है। साथ ही तापमान के साथ साथ थोड़ा सा बदली भी हो रही है, इस वजह से इल्ली का थोड़ा सा प्रकोप है। और किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान भाई अच्छी क्वालिटी की दवाई पर्याप्त पानी के साथ, क्योंकि पूरा पौधा इस समय सोयाबीन का या धान का जो कर रहे हैं उनके बर्बाद नहीं होती है, कमी करके क्या है पर्याप्त पानी 500 लीटर के आसपास पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और दवाई का घोल बना करके डालें तो इल्ली का प्रकोप नियंत्रित हो जाएगा। साथ ही इस समय फसलों में पानी की आवश्यकता है, क्योंकि फूल और फली की स्थिति में सोयाबीन और बाकी फसल पहुंच रही हैं। धान में भी पानी की फसल है, उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता लगती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अगर बारिश हो जाती है तो सर्वोत्तम है। अन्यथा की स्थिति में किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान में तो आप खुला पाइप से भी सिंचाई की मोटर कर सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरी फसलों में स्प्रिंकलर वगैरह से सिंचाई करके जब तक बारिश नहीं होती है तब तक फसलों को सिंचाई दें, जिससे कि उत्पादन में गिरावट कम हो। कौरव जी, धान की फसल सूख रही है, उड़द पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और ज्वार में भी चूँकि बारिश लेट होने के कारण या वर्षा ना होने के कारण इस समय जो फसलों को जिस समय पानी की विशेष आवश्यकता थी उस समय पानी न होने के कारण जो है जो नुकसान हो रहा है, तो ये इससे अपन क्या आकलन कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं तमाम किसान भाइयों को जो इस समय घबरा रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में जो थोड़ी सी कमज़ोर ज़मीन है उनमें नुकसान थोड़ा बहुत दिख रही है, बाकी जो अच्छी गहरी ज़मीन है उनमें उतना नुकसान नहीं है। और किसान भाइयों ने सिंचाई करना भी प्रारंभ कर दिया है। अगर 2-3-4 दिन में पानी बरसने लगता है तो इस नुकसान से अपन उबर जाएंगे, मतलब फसलें बहुत अच्छी आ जाएंगी, क्योंकि पानी के लंबे गैप की वजह से फसलों में थोड़ी सी दिक्कत है। फसलें पानी चाह रही हैं और पानी की नितांत आवश्यकता है। तो ये थे मेरे साथ एसडीओ अशोक जी कौरव, जिन्होंने चाहे वो धान की फसल हो, सोयाबीन की हो, ज्वार की हो, या फिर जो है कोई सी भी फसल हो जो बरसात में ली जाती है, उन तमाम फसलों में इस समय पानी लेट होने के कारण
जो लगातार नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बताया और उनसे बचाव के जो क्या तरीके हो सकते हैं और ऐसे विषम परिस्थिति में और संकट समय में किसान भाई किस तरह से जो है वो धैर्य रखें और अपनी फसलों को बचाएं। इन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव।